डोपामिन डिटॉक्स इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। डोपामिन डिटॉक्स काम नहीं करता। एक्चुअली इस प्रैक्टिकल दुनिया में ये डोपामिन डिटॉक्स जैसी कोई भी एक्टिविटी तुम्हें मोबाइल एडिक्शन को ख़त्म करने में हेल्प नहीं कर सकता है। जितने भी यूट्यूबर्स तुम्हें ये ज्ञान देते हैं कि यूट्यूब इंस्टाग्राम को डिलीट करो, डोपामिन डिटॉक्स करो, इससे तुम्हारा मोबाइल एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा, एक्चुअली दे आर लायर्स। वो लोग तुम्हें झूठ बोलते हैं। बिकॉज मैंने डोपामिन डिटॉक्स किया है बहुत लंबे टाइम के लिए। मैंने 1 वीक के लिए डोपामिन डिटॉक्स किया है, मैंने 2 वीक के लिए डोपामिन डिटॉक्स किया है, मैं 1 महीने के लिए किया है, और सबसे ज़्यादा लंबा पीरियड था डोपामिन डिटॉक्स करने का मेरा 1 साल। तो जब मैंने डोपामिन डिटॉक्स किया तब मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। मैं इग्नोर नहीं करूँगा, मैं उस बात को डिनाई नहीं करूँगा। मेरी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, मेरा फोकस अच्छा हुआ, मैं फ़ोन के बिना रहना सीख गया था। बिकॉज आई एम ए मोबाइल एडिक्ट। तो मैं फ़ोन के बिना रहना सीख गया था। बट जब मैंने डोपामिन डिटॉक्स ख़त्म किया, जब मैंने फिर से मेरे मोबाइल में यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, एंड मैं डोपामिन डिटॉक्स का पूरा जो रिज़ल्ट मुझे मिला था वो सारा रिज़ल्ट ख़त्म हो चुका था। क्योंकि जब मैंने उन एप्लीकेशन को यूज़ करना शुरू किया, मैंने स्टार्ट तो किया था 10 मिनट के लिए, पर कब वो 10 मिनट 1 घंटे में बदल गया था मुझे पता भी नहीं चला। और ये सेम चीज़ होता है मेरे साथ नहीं, सभी के साथ। बिकॉज करेंट टाइम में इंस्टा का, यूट्यूब का एल्गोरिदम इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है कि तुम उन एप्लीकेशन को छोड़ नहीं पाओगे। तुम उन एप्लीकेशन को कम यूज़ करने के बारे में सोचोगे, उतना ही ज़्यादा तुम उन एप्लीकेशन को यूज़ करोगे। हाँ, मैं ये बात हवे में नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने किया है। बिकॉज मैं अभी छोड़ने की कोशिश कर रहा था बहुत टाइम से, क्योंकि मेरा फिर से स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। 7 घंटे हो चुका है। मेरा स्क्रीन टाइम इससे पहले भी बहुत ज़्यादा था, 12-13 घंटा था, बट उसको मैंने रिड्यूस करके 2 घंटे में लाया था। बट फिर से मेरा स्क्रीन टाइम 7 घंटे के आसपास जा रहा है, जो कि मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं। तो अगर मुझे मेरे गोल्स को अचीव करना है तो मुझे स्क्रीन ऑन टाइम बहुत कम रखना पड़ेगा। एक्चुअली जिन चीज़ों में मेरा हेल्प होगा उन चीज़ों को ही मुझे देखना पड़ेगा। मैं फालतू में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें रियलाइजेशन होने के बावजूद भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा था मेरे ऊपर, बिकॉज ऑफ एल्गोरिदम। सारे बड़े बड़े सोशल मीडिया कंपनीज़ के पास उनका साइंटिस्ट है। उन साइंटिस्ट को इसीलिए अपॉइंट किया गया है जिससे तुम उनके एप्लीकेशन के ऊपर बने रहो। अगर तुम उनके एप्लीकेशन के ऊपर नहीं बने रहोगे तो उनको इनकम नहीं होगा। अगर उनको इनकम ही नहीं होगा तो तुम्हें फ्री में चीज़ें दिखाने का क्या वैल्यू है। इट मीन्स तुम्हारा अटेंशन उनको चाहिए, और तुम्हारे अटेंशन को ग्रैब करने के लिए उन्होंने साइंटिस्ट को फिट करके बहुत ख़तरनाक एल्गोरिदम बनाया है, जिससे तुम कभी भी इन एप्लीकेशन को छोड़ ना पाओ, जिससे तुम ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इन एप्लीकेशन के ऊपर बिताते रहो। कभी तुमने नोटिस किया, जब भी तुमने एक लफड़े का वीडियो देखा और दूसरे वक्त रील को स्क्रॉल करने के बाद तीसरा वीडियो, वो भी एक फ़ाइट रिलेटेड होता है, वो भी एक लफड़े रिलेटेड होता है। मैंने तो किया है। अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर विश्वास नहीं होता है तो तुम खुद जाके देखो। अभी तुम किसी एक फ़ाइट की वीडियो देखो, ठीक है, जहाँ पे कोई दुर्घटना घटी है, कोई भी चीज़, कोई डिज़ास्टर का वीडियो देखो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें एक रील को स्क्रॉल करना, एक नॉर्मल रील आएगा। सेकेंड, उसके बाद जब तुम रील को स्क्रॉल करोगे, वहाँ पे एक फिर से कोई फ्लड का, कोई डिज़ास्टर का, कोई फाइट का, सारे नेगेटिव रील्स तुम्हारे फीड पे आएंगे। जो भी चीज़ तुम देखोगे वही चीज़ तुम्हें रिकमेंड किया जाएगा, जिससे तुम उनके एप्लीकेशन के ऊपर बने रहो। और साइंटिस्ट हमारे डाटा को देखते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं पैटर्न को, और पैटर्न को रिकॉग्नाइज करके और वैसे ही रील हमारे एल्गोरिदम में सेट किया जाता है, जिससे हम लोग उनके एप्लीकेशन के ऊपर बने रहें। बिकॉज जब तुम उनके एप्लीकेशन के ऊपर बने रहोगे तब उनको मिलेगा स्पॉन्सरशिप, तब उनको मिलेगा एड्स, और उन एड्स की वजह से उनको मिलियंस में, बिलियंस में रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर वो एल्गोरिदम को वीक कर देंगे तो उनको कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा। अब तुम मुझे बताओ, एक छोटा सा डोपामिन डिटॉक्स जैसी हैबिट को करने से क्या एक्चुअली में तुम उन पैटर्न्स को ब्रेक कर पाओगे? जो साइंटिस्ट ने ह्यूमन साइकोलॉजी को घूट के पी रखा है, उसके पैटर्न को ब्रेक कर पाओगे? उसके माइंड में क्या कभी नहीं आया था कि डोपामिन डिटॉक्स नामक कोई चीज़ होता है जिससे इंसान फ़ोन के ऊपर काबू कर सके, फ़ोन एडिक्शन को छुड़ा सके? तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ आ सकता है, पर साइंटिस्ट के दिमाग में ये चीज़ नहीं आ सकता। मेरे भाई, उनके दिमाग में भी आया था। दिस इज़ द रीज़न एल्गोरिदम अब इतना ज़्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्ग हो चुका है। तुम जितना ज़्यादा कोशिश करोगे इन एप्लीकेशन को छोड़ने की, उतना ही ज़्यादा तुम एडिक्ट बन जाओगे इन एप्लीकेशंस के, तुम डिपेंडेंट बन जाओगे इन एप्लीकेशंस के ऊपर। और करंट जो टाइम है ना, वहाँ पे तुम इंस्टाग्राम को डिलीट नहीं कर सकते। सच बता रहा हूँ, तुम इंस्टाग्राम को डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज इंस्टाग्राम एक प्लेटफॉर्म नहीं है, इट्स अ ब्रांड। सपोज़ करेंटली तुम किसी भी पर्सन के साथ बात कर रहे हो ना, तब तुम उस पर्सन से क्या चीज़ मांगोगे? फर्स्ट इंस्टाग्राम,
सेकंड, फ़ोन नंबर देने में लोग हिचकिचाते हैं, बट इंस्टाग्राम देने में कोई भी नहीं हिचकिचाता है। दिस द रीज़न इंस्टाग्राम को तुम अभी डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स अ क्या बताऊँ मैं तुम्हें, इट्स अ ब्रांड। जब तुम खुद को भी स्टैब्लिश कर पाओगे, इट्स लाइक एन डिजिटल आधार कार्ड फॉर यूज़र्स, जिनको वो चीज़ दिखाना पड़ता है, लोगों के साथ शो करना पड़ता है कि देख भाई मेरा इंस्टाग्राम ये रहा, तुम मेरे इंस्टाग्राम में मेरे से बात करियो। और अभी के टाइम में सभी के पास इंस्टाग्राम होता ही होता है, तो तुम इंस्टाग्राम को डिलीट करने की भूल तो मत करो। तो अगर तुम इंस्टाग्राम को डिलीट करने जाओगे तो तुम्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर तुम उन दिक्कतों का सामना कर सकते हो तो अप्रूव है, तुम डिलीट कर दो इंस्टाग्राम को। अगर तुम दिक्कतों का सामना नहीं करना चाहते हो, बट तुम मोबाइल एडिक्शन को भी कम करना चाहते हो, तुम इंस्टाग्राम एडिक्शन को भी कम करना चाहते हो, देन तुम्हें फॉलो करना होगा सबसे ज़्यादा रियलिस्टिक, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़, जिससे एक्चुअली में सभी का मोबाइल एडिक्शन कम हो सकता है, और वो चीज़ है सेल्फ कंट्रोल। ये जो एक टर्म है ना, सेल्फ कंट्रोल, इसी से पूरा काया पलट हो सकता है। तुम जब खुद के ऊपर कंट्रोल कर लोगे ना, तब तुम्हें किसी का बाप भी आके कोई चीज़ करने में मजबूर नहीं कर सकता। तुमने खुद को 10 मिनट टाइम दिया है इंस्टाग्राम पे बिताने का, 10 मिनट हुआ तुम निकल गए, ख़त्म, पूरा ख़त्म, देन तुमने पूरे दिन में ओपन नहीं किया। ऐसा तुम्हें सेल्फ कंट्रोल बनाना पड़ेगा खुद के ऊपर। अगर तुम इस सेल्फ कंट्रोल को बिल्ड कर लोगे ना, तो सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी और तुम्हारा मोबाइल एडिक्शन ख़त्म हो जाएगा। ये एक चीज़, एक्चुअली ये एक ही चीज़ वर्क करता है, जो कि है सेल्फ कंट्रोल, और कोई भी चीज़ वर्क नहीं करता इस करेंट टाइम में। अगर तुम्हारे अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो तुम भाई कुत्ते की मौत मारोगे, तुम्हारा एडिक्शन बहुत ऊपर चला जाएगा, तुम कभी इस एप्लीकेशंस को छोड़ ही नहीं पाओगे अगर तुम सेल्फ कंट्रोल ना कर पाओ तो मेरे भाई सेकंड जो चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा वो है नोटिफिकेशन को ब्लॉक करो। तुम कभी भी जब तुम इंस्टाग्राम को यूज़ नहीं करते, तब तुम इंस्टाग्राम को क्यों ओपन करते हो? बिकॉज एक नोटिफिकेशन आता है कि भाई तुझे तेरे फ्रेंड ने एक रील भेजा है, और तेरा फ्रेंड तेरा बहुत करीब है, तो तुम क्लिक करके देखते हो कि मेरे भाई ने मुझे क्या रील भेजा है। तुम ओपन करते हो, तुम तो गए थे बस एक रील देखने के लिए, बट तुम एक रील देखते नहीं हो, उसके बाद भी तुम स्वाइप करके दूसरे रील को भी देखते हो, और उसके बाद अपना टाइम वेस्ट करने लग जाते हो। तो तुम्हें सभी सोशल मीडिया ऐप्स के नोटिफिकेशन को ब्लॉक करना पड़ेगा। और तीसरा जो चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा वो है सभी एप्लीकेशन को एक्सेस करना हार्ड कर दो। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी मेरे पास ये फ़ोन है, तुम इस फ़ोन को देख सकते हो। इस फ़ोन में एक एप्लीकेशन है, तुम देख सकते हो, आई थिंक सो AZ, ठीक है। मैं इस AZ एप्लीकेशन को होल्ड करके एकदम लास्ट वाले स्लाइड में लेके जाऊंगा। ओके, मैंने एकदम लास्ट वाले स्लाइड में लेके गया हूँ उस एप्लीकेशन को। अब जब भी मैं ओपन करूँगा मेरे फ़ोन को, तब मेरे सामने वो एप्लीकेशन नहीं आएगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा कहाँ है एप्लीकेशन। नहीं है यहाँ पे। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी के साथ मुझे सफ़र करना पड़ेगा एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए। बट इंस्टाग्राम कहाँ पे रहता है? ओपन, सबके गैलरी में, सबके सामने, सभी लोगों का फर्स्ट स्लाइड में इंस्टाग्राम होता है। दिस इज़ द रीज़न जब भी वो लोग स्क्रॉल बार को खोलते हैं, सबसे पहले इंस्टाग्राम या यूट्यूब को एक्सेस करते हैं। देखो, सबसे पहले यूट्यूब है। अगर मैं इस यूट्यूब को क्लिक करके एकदम इस कोने में रख दूँ तो मैं उसको देख नहीं पाऊँगा। तो जब भी मैं इस स्लाइड बार को, ये ऐप बार को खोलूँगा, तब मैं यूट्यूब पे क्लिक नहीं करूँगा। समझे मेरी बात को? ठीक इसी तरह तुम्हें हर एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन को एक्सेस करने में डिफ़िकल्टी लानी पड़ेगी तुम्हारे फ़ोन में, जिससे तुम उन एप्लीकेशन को डिफ़िकल्टीज़ के साथ ओपन कर पाओ। जब तुम इन तीन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाओगे, तब तुम्हारा मोबाइल एडिक्शन बहुत ईजीली ख़त्म हो जाएगा। बिकॉज इन्हीं चीज़ों को करने से मेरा मोबाइल एडिक्शन ख़त्म हुआ है, ना कि डोपामिन डिटॉक्स करने से। डोपामिन डिटॉक्स के बेनिफिट्स है, मैं डिनाई नहीं करूँगा, बेनिफिट्स डिफरेंट है, बट मोबाइल एडिक्शन को डोपामिन डिटॉक्स ख़त्म नहीं कर सकता। मैं बस यही बताना चाहता हूँ। तो अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा सा भी हेल्प फील हुआ है तो तुम एक कमेंट कर देना, जिससे मुझे मिलेगा थोड़ा सा मोटिवेशन। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में।